आज़म बने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदा बे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमन अलैहि या गौस आज़म ई ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ई ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं नेताजी एक बात बताऊं, हमारी महफिलें जो होती है ना, ये एक सभा से अलग होती है। हम जितना हम बोलते हैं उतना इन्हें बुलवाते हैं। उसकी एक वजह यह भी होती है कि जब क़यामत में हुजूर के मदह खानों को आवाज लगे, हुजूर के नात पढ़ने वालों को आवाज लगे, तो तमन्ना यह कि सबसे आगे हजरत हसन हो, उनके पीछे बरेली के अहमद रजा खान हो, उनके पीछे हम जैसे गुनाहगार गुलाम भी खड़े हो जाए। अगर कोई ये कहे कि भाई हसन तो हसन ठहरे, आला हजरत तो आला हजरत ठहरे, तुम्हें जगह कैसे मिलेगी? तो हमें एक दलील मालूम है। हजरत यूसुफ का हुस्न बिकने लगा मिस्र में, जानते हैं कि नहीं? पता है ना, यूसुफ जुलेखा की कहानी किसी को पता हो ना हो, बुड्ढो बुड्ढो को पता है, क्योंकि लैला मजनू यही बताते हैं। यूसुफ जुलेखा इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हमने तो किताबों में जैसे पढ़ा वो पढ़ा ही है, लेकिन बड़े बूढ़े बड़ा रंग दे के उसको पेश करते। तो सुना ही होगा दास्तान यूसुफ है, सुना ही होगा ना। तो ये एक तारीख रही। हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार में बिकने लगे, ऐलान हो गया। ये बाज मर्रिखीन ने यहां तक लिखा है, एक दिन हजरत यूसुफ ना आईना देख रहे, ख्याल आया मेरे जैसा हसीन कौन होगा, मेरे जैसा हसीन कौन होगा। रब ने मुझे तो बड़ा ही हसीन बनाया। तो फिर यहां तक लिखा गया कि जैसे ये ख्याल आया, फिर रब ने फैसला कर दिया, यूसुफ जिस हुस्न पे नाज है ना, इसे हम कोड़ियों के दाम भी बेचेंगे। फिर कुएं से निकाल के खोटे सिक्कों में हजरत यूसुफ को बेचा गया। फिर खातिर दिल पे ये ख्याल आया, मालिक मेरी इतनी सी कीमत थी, कोटे सिक्कों में बेच दिया गया। कहा यूसुफ दिल थोड़ा न कर, अब तेरी बोली मिस्र के बाजार में लगवा के दिखा। फिर रब ने मिस्र के बाजार में यूसुफ की बोली लगवाई। फिर कीमत कितनी थी, कभी खोटे सिक्कों में बेचा और कभी मिस्र के बाजार में खड़ा हुआ यूसुफ। ऐलान हुआ कीमत क्या है? कहा जिसके पास जो हो सारी दौलत लेके आ जाए, जो सबसे ज्यादा दौलत लेके आएगा वही यूसुफ को लेके जाएगा। सारे अमीर अपनी सारी दौलत लेके आ गए। मिस्र के बाजार में यूसुफ का हुस्न तोला जा रहा है, भीड़ लगी है देखने वालों की, खरीदार कम तमाशाई ज्यादा। जो भीड़ लगी थी वो चारों तरफ थी। अचानक पीछे से शोर हुआ, हटो बचो हटो बचो। लोगों ने मुड़ के देखा क्या हो रहा है, देखा एक बूढ़ी औरत आ रही, और बूढ़ी औरत ने ना, वो देखे होंगे चरखे ना, चरखे देखे नहीं, ये बड़े बूढ़ों के तो दौर में रहे हैं, मैं बच्चों से जवानों से पूछूं, देखे ना चरखे, रुई काटने वाले। तो उस औरत ने ना वो रुई काटा हुआ धागा बगल में रखा था। वो करी हटो बचो, का किधर? का सुना के आज यूसुफ की बोली लग रही, मैं भी खरीदने आई। किसी ने देखा क्या लेके आई है? ये है ना मेरे पास धागा। कितना है? का 5 सेर रुई पूरी तोल के उसको धागा बना के लेके आई। 5 सेर रुई का धागा है। किसी ने कहा फिर? कहा मैं लेके आई हूं, यूसुफ खरीदूंगी। हंस के कहने लगा तू खरीदेगी? वो देख अजीज मिस्र की सारी दौलत पल्ले में चढ़ गई है, हीरे जवाहिरात से यूसुफ को तोला जा रहा है।
फिर भी दौलत पूर नहीं डाल रही है, तू धागे से तोलेगी? उसने कहा हटकर पगले, जाने तो दे। कहा करेगी क्या? कहा उस लाइन में तो जाके खड़ी हो जाओ जिसमें यूसुफ के खरीदार खड़े हैं। कहा किस लिए? कहा जब यूसुफ के खरीदारों का कयामत में तस्करा होगा और नाम लिया जाएगा तो जहां से मिस्र की गिनती लगेगी वहां उस धागे वाली का भी नाम आ जाएगा। जहां उनके खरीदारों में दौलत वाले आएंगे वहीं धागे वाले भी खड़ी हो जाएगी, ताकि ये तो पता चले जहां दौलत वाले यूसुफ से प्यार करते थे वहां ये गरीब बूढ़ी भी मेरे यूसुफ से प्यार करती। तभी क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की। तो इसलिए आपसे भी कहा जाता आप भी पढ़ लिया करें, और शुक्र है रब का हमारे सुनने वाले भी हुजूर की नात पढ़ते हैं। वो जो न थे तो, वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, आप किस मिट्टी के बने हैं? मैं कुर्सी इधर कर लूं? अगर आप बोल सकते हैं तो बोलें। वो जो न थे तो, वो जो ना हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं एक बात कहूंगा, मेरा नबी पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया, पूरी कायनात के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए। चरिंद परिंद दरिंदे सारे लोगों के लिए मेरा नबी पूरी कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बन के आया। होना तो ये चाहिए था कि हर कौम हर बिरादरी की छत पे मेरे नबी की आमद पे झंडा लगना चाहिए था। आप कहें कैसे? हुजूर तो हमारे। सुने, आप दुनिया देख लें और उसूल देखें। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, आज किसी घर में अगर बेटी मुस्कुराती है ना तो वो एहसान मेरे नबी का है। आज अगर किसी घर के अंदर माँ बेटे को थप्पड़ मार के खड़ी हो जाए और बेटा सर झुका के खड़ा रहे, माँ से कुछ नहीं कह रहा है ना, तो ये कमाल माँ का नहीं, कमाल मेरे नबी का है। अगर आज बाप बेटे को बीच चौराहे पे जूते से मारे और बेटा गर्दन झुका के मुस्कुराता रहे ना, तो इसमें कमाल बाप का नहीं है, इसमें कमाल रसूल पाक का है। इसलिए कि मेरे नबी ने ना माँ बाप का एहतराम सिखाया है। अगर आज हम माँ को उसकी जूतियों को सर पे रखने में जिंदगी की महराज समझते हैं ना, तो वो दिन दूर नहीं, भूले नहीं हमें जिस दिन मेरे नबी ने कहा था अल जन्नतु तहता कदामी उम्माहातिकुम, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। तब से लोगों ने, कायनात ने माँ का एहतराम करना शुरू किया। और जब बाप का मामला था तो यही दुनिया, यही तारीख और यही समाज, यही लोग, यही हड्डियां, यही खून, कोई बदला नहीं ये दौर, यही सारी दुनिया थी। और बेटा बाप को बाजार में बेच देता था। मेरा नबी आया और आने के बाद का लोगों, रब की रजा बाप की रजा में है। अगर रब राजी, बाप राजी है तो तेरा रब राजी है, और तेरा बाप नाराज है तो तुझसे तेरा पैदा करने वाला खुदा भी नाराज है। तो तब से बाप का एहतराम हुआ। रह गई बेटी की बात, तो बेटी को तो लोग पैर की जूती समझते थे, जिंदा दफन करने पे फख्र करते थे। मैं इसलिए कहता हूं बेटियों, कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो मगरिबी तहजीब पे मत जाना, फैशन के नाम पे बिगड़ने की कोशिश मत करना। जब सर का दुपट्टा सड़क के कंधे पे आए ना तो आमीना के लाल का एहसान याद करना, आमीना के लाल का एहसान। खुदा की कसम आज दिल दुखता है, लोग तालीम के नाम पे कहते हैं कि हमारी आज़ादी हमारा हक है, हम अपनी आज़ादी के साथ जी सकते हैं, दुपट्टा किसी की जिम्मेदारी से हम नहीं ओढ़ेंगे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, जो बेटियां ये समझती हैं ना कि दुपट्टा उतारने में इज्जत है, तारीख पढ़ के देख लो, औरत जितना छुप के रहती है उतनी इज्जतदार रहती है, जितना खुल के रहती है उतना ज्यादा जलील रहा करती है। चैलेंज है हमारा, जाओ दुनिया घूम के आ जाओ। और सच्ची बात बताऊं, ये जो खड़े रहते हैं ना, जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं, इस्लाम ने, मुसलमानों ने औरतों को कैद में डाल दिया और पर्दा दे करके उन्हें फांसी दे दी, उनका ऐसा कर दिया। मेरा चैलेंज है, ये भी जब निकाह करने चलते हैं ना, शादी करने, इन्हें भी शरीफ बच्ची चाहिए होती है, इन्हें भी शरीफ बच्ची चाहिए होती है। और शराफत की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बच्ची की नजरों में हया होना चाहिए। ये सबसे बड़ी पहचान शराफत की है कि उसकी नजरों में हया होनी चाहिए। कितना बड़ा दाग लगाने की कोशिश की जाती है कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में डाल के ना उसकी जिंदगी को लिमिटेड कर दिया।
उसके अधिकार, उसके हुकूक छीन लिए, और ये कहते हैं कि औरत का बराबर हक है मर्द के साथ। क्या बराबरी का हक है? तो लोगों का कहना यह है कि जैसे मर्द मजदूरी करता वैसे औरत भी मजदूरी करे। ये नजरिया कि अगर रोडवेज मर्द कंडक्टर है तो औरत भी होनी चाहिए, मर्द ड्राइवर है तो औरत भी होनी चाहिए, का ये बराबर का अधिकार है। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। कहा क्यों? कहा तुम हमारे इस्लाम के बारे में क्या जानो? इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है जिसने पूरी इंसानियत के मुकम्मल हुकूक का ख्याल रखा है, एक एक हक का ख्याल रखा है। लोगों ने कहा कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में रख के पाबंद कर दिया, वो घर के अंदर 4 लोगों का खाना बनाए। मैंने कहा तुम इसे गुलामी कहते हो, आओ तुम्हारी आजादी बताऊं। कहा आजादी किसे कहते हैं? कि लड़की खुल के जिंदगी जिए, जो चाहे ड्यूटी करे, उसका भी सर्विस करने का हक है। मैंने कहा चल ठीक, हम लोग अक्सर फ्लाइट एयरवेज वगैरह जाना रहता है, आप जाकर के देखो वो तमाशा औरत का बनाया गया है। हर जगह पे आपको लड़की खड़ी मिलेगी, हर जगह पे। मुल्क के अंदर लाखों नौजवान बेरोजगार टहल रहे हैं, उन्हें एक वक्त की रोटी देने के लिए तैयार हम नहीं है। किसी को पढ़े लिखे IAS IPS पकौड़ियां तलने के लिए तैयार है, लेकिन नौकरी मिलने को तैयार नहीं है। बेटियों के हुकूक के लिए लड़ने वालों, कौन से हक की बात करते हो? आपने लेकर के एक छोटी सी दुकान से हवाई जहाज तक बच्चियों को ले जाके खड़ा कर दिया, और बात करते हो हमने इज्जत दी है। मैं तारीख के हवाले में ये बात कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जाओ जाकर के किसी भी फ्लाइट को देख लो, एक फ्लाइट के अंदर कम से कम 350 बंदे बैठा करते हैं, और उसके अंदर उनकी देखभाल के लिए 3 से 4 बच्चियां होती हैं। 350 लोगों को सुबह से शाम तक पानी पिलाना, और उनकी ड्यूटी में ये लाजिम होता है तुमसे कोई किसी भी तरह बात करे, तुमको उनसे मुस्कुरा के बात करनी है। किसी के लहजे का भी, गलत लहजे का भी जवाब तुम्हें सख्ती से नहीं देना है, वरना तनख्वाह काट ली जाएगी। साहिब किस आजादी की बात करते हो? जिसने बेटियों से कपड़ों का हक छीन लिया तुम उसे आजादी कहते हो, जिसने उसकी इज्जत का हक छीन लिया तुम उसे आजादी कहते हो। 4 बच्चियां 350 लोगों की नौकरी कर रही है, तुम उसे आजादी कहते हो। ये आजादी नहीं है, ये गुलामी है। आजादी ये है कि 4 भाइयों की एक बहन हो, अपने भाइयों को इज्जत से खाना खिलाए, लेकिन खुदा की कसम किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि उस बहन की तरफ कोई नजर बिगाड़ के देख भी सके। इसलिए इज्जत के रखवाले रब ने 4 भाई दिए हैं, और तुम इज्जतें लूट के आजादी देते हो। इस्लाम इज्जतें दे के बेटियों को आजादी अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे। ये आजादी हमारे इस्लाम ने दी है। वो 4 लोगों का बना रही। बताओ 4 लोगों का खाना मुश्किल है या 400 लोगों का? बोले 400। और घर में बहन के तेवर देखे हैं आपने? उसने पोछा लगाया और जूता पहन के आ जाना, फिर बड़े हो या छोटे खैरियत नहीं है। बिस्तर अगर बहन ने लगा दिया तुम कूद के बैठ जाना, चादर अगर सिमट गई तो खैरियत नहीं है। झाड़ू लेके पीछे भागे तो कम, जूता लेके पीछे भागे तो कम। बड़ा भी है तो डर रहा है क्योंकि उसने सफाई की। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये इज्जत हमारे इस्लाम ने दी, ये इज्जत हमारा मजहब देता है। लेकिन दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसके लिए रोए हम? कमी तो हमारी है ना सारी, खतावार तो हम ही है ना कहीं, चूक तो हम ही से हुई है कहीं ना कहीं। मैं कह रहा मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, शुरू से लेकर अब तक आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में नात व मनक़बत और तक़रीर को मुलाहिज़ा फरमाया। मेरे बाद गालिबन भाई राशिद रज़ा मरकज़ी साहब और भी पढ़ेंगे अगर वक्त रहेगा और आप रहेंगे तो, और अभी हमारे एक और मेहमान खुसूसी जनाब ज़ीशान रज़ा तारी साहब, वो इंशाअल्लाह नात के गुलदस्ते पेश करेंगे, उनको भी सुनना है। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, कोई ये सोच के न बैठे ये मौलवी बैठ गया तो अब 2 घंटे जान नहीं छोड़ेगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरा अपना एक मिजाज है, जितनी देर आप सुनेंगे ना बस उतनी देर सुनाने की कोशिश करूँगा, और इसका इंतज़ार नहीं करूँगा कि नकीब जलसा मेरा पैर खुजा के कहीं भाई बैठ जा, आप ख़त्म कर, दूसरों को छोड़, जान छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा।
इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर आपने इसी बेदारी के साथ सुना तो इंशाल्लाह 10 मिनट में ख़त्म कर लूँगा। कई लोग तो खाली मुंह ही देख रहे हैं बैठ के, और जिन लोगों की आड़ हो गई है ना इन स्टैंडों से, तो उन्हें तो मतलब ही नहीं बात करने के लिए। भाई मुझे दिखें ना दिखें, कम से कम जिनकी महफिल है हुजूर तो देख रहे हैं ना। जिनका यही नजरिया है वो बोलें ज़रा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। यहाँ तो जवानों की आवाज़ भी बूढ़ों से ज़्यादा हल्की निकल रही है। इस गांव के नौजवानों को बॉर्नविटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, मैं हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब बैठे हैं, इनसे मैं कहूँ कि इस गांव के लिए अगर इलेक्शन लड़ें अगली बार ना, तो बॉर्नविटा ज़रूर बांटें, ताकि जवानों में कम से कम खड़े होने की ताकत बनी रहे। है ना ताकत सीने के अंदर? जितनी है ज़रा उतनी लगा के बोलें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब मैं एक बात आपसे कहूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि खाली लंगर और शिरनी के सहारे ही बंदा चला आता है कि भाई आज छुट्टी है, जो तबर्रुक वहाँ मिलेगा वही खा लिया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है खाली तबर्रुक के या लंगर के सहारे ना आया करें, थोड़ी सी रोटी घर भी खा के आया करें, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। ठीक है, जो घर से भी खा के आए वो बोलें जरा सुभान अल्लाह। अपनी बेरी के बेर को इकट्ठे बताते हैं। ए चचा बैठ, ए भाई बैठा चचा, कुर्सी का बड़ा झगड़ा है ना, बैठ जाओ। चेयरमैन ही बस 5 साल रहती है, हुजूर की गुलामी तो आदम अजीज रहती है। हमारे प्रमुख साहब बैठे, इनकी बैठक मैं आपको बता दूं, ये जब मैं आया हूं तभी आ गए थे हमारे बब्बू भाई चौधरी, इनके साथ हम लोग बैठे हुए थे और अभी तक ही बैठे हुए माशाल्लाह। तो इनकी बैठक से लग रहा है ये बताना चाह रहे हैं कि हम नेता बाद में हुजूर के गुलाम पहले हैं। यही मसला होना भी चाहिए। हमारा सबसे पहला रिश्ता हुजूर से, ठीक है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप तो चेयरमैन भी नहीं है, फिर भी आपको कुर्सी मिली रखी है। ये देखो ये सारे जमींदार बैठे, और अगर कुर्सी पे बैठ के भी थक गए तो आप घर चले जाइए। जो लोग खड़े हैं उन्हें बैठने की जगह मिल जाएगी। जो लोग नहीं थके वो जरा जोर से दुरूद पाक पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला अरकान कमेटी जिन्होंने इस अजीम महफिल को सजाने में कोशिशें काविशें मेहनतें की हैं। अल्लाह ताला सबकी कोशिश व काविश और मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब की हाज़िरी को हम सब के लिए मौला ज़रिया निजात बनाए। ये बात सभी लोग जान लें कि जलसे इतनी आसानी से नहीं होते हैं। जिस दिन से जलसे की तारीख मुकर्रर होती है तभी से कमेटी वाले जूतियाँ घिसनी शुरू कर देते हैं और जलसा होने की सुबह तक मेहनत करते रहते हैं। बड़ी मेहनतों के बाद ये एक रात आती है और इन कमेटी वालों की मेहनत देखें कि ये घर तक पीछा पीछे चले गए। देखें आएगा कैसे नहीं, और लाके ही माने। आप इस जलसे को इतना हल्के में ना लें कि सुबह पिंडाल लगा था सुबह उखड़ जाएगा। ये महफिल में उतनी ही मेहनत लगी है जितने दिन से इसकी तारीख मुकर्रर हुई है। और ये जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, ये जो उलमा को बुलाते हैं, शुअरा को बुलाते हैं, ये इतना खर्चा करते हैं, ये बिला वजह नहीं होते। ये इसलिए भी होता है कि हमारी कौम के जो रहनुमा हैं वो हमसे आके कुछ बात बताएं, हमारा फायदा हो उसमें तो हम उस पर अमल की कोशिश करें। जहां हम गलत हैं अपने आप को रोकें। ईमान का ताल्लुक चूंकि उलमा से है तो इसकी इस्लाह उलमा करते हैं, और बाकी जो दुनियादारी के मामलात हैं उसमें हमारी दस्तगीरी हमारे नेता लोगों की रहती है या जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी रहती है। तो ये बटे हुए हिस्से हैं जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको अपनी ईमानदारी से पूरी करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जितनी देर मुझे सुने ना, ये सोच के न सुने ये कितनी कुर्सी तोड़ेगा, कितने माइक फेल करेगा, इससे कोई मसला नहीं है।
जरूरी बात यह है कि मेरी बात आपके दिल तक उतर जानी चाहिए, और यही सोच के आप सुनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अगली बात मैं बता दूं, ये हुजूर की महफिल है, यहां कोई जमींदार नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई भी बड़े ओहदे वाला नहीं, यहां सारे हुजूर के गुलाम बन के बैठे। कई बार ऐसा होता है कि लोग जलसों में जाके आके कहते हैं क्या हुआ जलसे में, कुछ भी नहीं था। मैं आपको बता दूं ये हुजूर की महफिल है, यहां जितने छोटे होके आओगे उतने की बड़े होके वापस जाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि हम खान साहब हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम ठेकेदार हैं, तो जेब में रख अपनी खान साहबी, अपनी ठेकेदारी, अपनी जिम्मेदारी। हम जिस रसूल की बात कर रहे हैं ना, उसके गुलामों का मामला यह है कि ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ कोई बड़ा नहीं है, यहाँ सारे हुजूर के गुलाम बन के बैठे और हुजूर की नौकरी करें। मैं भी हुजूर का नौकर, आप भी हुजूर के नौकर हैं। फर्क इतना है, मैं नबी नबी करने बैठा हूं, आप नबी नबी सुनने बैठे। मुझे भी हुजूर देख रहे हैं और आपको भी हुजूर। हुजूर ये पीछे वाले लोग क्या किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? अलग पार्टी हो तो झंडा अलग लाया करो। ये हुजूर के गुलामों की महफिल लगी। हुजूर क्या बोले? ये कौन होते हैं जिनकी कोई पार्टी नहीं? दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। तो आप लोग भी हुजूर की महफिल में बैठे हैं। मैं देखूं ना देखूं, ये इनके स्टैंड, ये दीवार बन जाती है ना कभी कभी। मैं कई बार कहता हूं भाई इनकी जगह साइड में रखा करो। ये बीच में डिस्टर्ब होता है कि जो हमारे सामने के लोग हैं उनके बीच में दीवार आ जाती है। खैर अब तो मसला कोई नहीं, जरा सुने बहुत तवज्जो से, ठीक है ना? चलूं आगे। सारे हुजूर के गुलाम हैं, जितने गुलामी का दावा करते मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह।